ऐसी कहानी जहां शब्द सिर्फ लिखे नहीं जाते बल्कि सांस लेते हैं। अधूरी कहानियां अपने लेखक से जवाब मांगती हैं। यह नाटक एक लेखक की कहानी है जो अपनी ही रचनाओं में कैद हो गया है और आज उसके लिखे हुए पात्र उसी के सामने खड़े हैं। यह पात्र सिर्फ किरदार नहीं बल्कि उसके मन में कैद आवाजें हैं। तेज रफ्तार और बिखरते आधुनिक समय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि मन की पहली और आखिरी जरूरत है। कागज के लोग बताता है कि जब आवाजें दब जाती हैं तो कागज बोलना शुरू कर देता है। तो आइए उन आवाजों को सुने जो कागज पर लिखी होने के बावजूद सदियों से अनसुनी रह गई हैं। इस नाटक की प्रस्तुति को और जीवित बनाने के लिए लाइव संगीत का भी प्रयोग किया गया है, जिससे भावनाओं और दृश्य अनुभव को और गहराई मिलती है। प्रस्तुत है अदिति आर्या NSD ग्रेजुएट द्वारा निर्मित नाटक कागज के लोग। कभी कभी लगता है मैं नहीं लिखता बल्कि मेरी कहानियों के किरदार खुद मुझसे लिखवाते हैं। और जब मैं किसी कहानी को खत्म करने की कोशिश करता हूं तो ये मुझसे नफरत करने लगते हैं। और उस नफरत को मिटाने के लिए मैं फिर लिखता हूं। मैं भागता हूं, फिर लिखता हूं, फिर भागता हूं, फिर लिखता हूं, लिखता रहता 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 हूं, और तुम्हारे लिखे इन कागजों को इकट्ठा कर करके रोज बुर्ज खलीफा की मंजिल तैयार करती हूँ। इस कबाड़ को रद्दी में क्यों नहीं भेज देते? 4 पैसे तो आएंगे। अरे मेरे रसगुल्ले, ये कबाड़ नहीं है, ये कुछ अधूरी कहानी है बस। तो पूरा करो ये। हाँ पूरा कर लेंगे। बस आपसे जरा सी दरखास्त थी कि एक कप चाय हो जाती तो मेरी ये अधूरी पंक्तियां पूरी हो जाती। हाँ हाँ, अगर चाय न मिली तो पंक्ति अधूरी रह जाएगी, नाटक रुक जाएगा, दुनिया तबाह हो जाएगी। सही कहा ना? देखो तुम है ना मजाक बहुत अच्छा करती हो लेकिन अभी मत करो। आज सच में दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा या हाथ? क्योंकि चाय चाहिए का डायलॉग तो हमेशा टाइम से आता है। अरे बस एक कप, मैं वादा करता हूँ अब की बार बहुत अच्छा लिखूंगा कुछ। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। और क्या लिखा था? चाय अच्छी थी, बस एक लाइन। नहीं, मैंने ये नहीं लिखा था कि चाय अच्छी थी, लिखा था कि चाय बहुत अच्छी थी। बस चाय और कहानियाँ इन्हीं की बातें करते रहा करो। और क्या करें, चाय बिना प्रेरणा तो वहीं से आती है ना। सुबह से 3 बार प्रेरित हो चुके हैं आप। अरे छोड़ो यार, मेरी पत्नी, मैं कह रहा था कि बस एक आखिरी कप, मैं वादा करता हूँ अब की बार कुछ जबरदस्ती लिख दूंगा। आखिरी कप, लेखक का दिया आखिरी कप, लेखक की पत्नी का दिया हुआ आखिरी कप, जो बन गया लेखक का आखिरी। वो चाय जो
पत्नी की दी हुई लेखक को बन गई आखिरी। ये रही आपकी चाय और ये रही दवाइयाँ। क्या बात और है। अगर दोबारा चाय बनी ना तो अगला सीन मैं लिखूंगी, लेखक और उसकी आखिरी चाय। लेखक और उसकी आखिरी। ऐसी चाय आखिरी हो तो बढ़िया है। पर ये टॉपिक अच्छा है, लेखक और उसकी आखिरी चाय, दिन की आखिरी चाय, हफ्ते की आखिरी चाय, या जिंदगी की। ये सब फेंक दिए तुमने? अरे पन्ने में एक कहानी है, किसी एक को तो पूरा करो। कौन हो तुम, और तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? आदित्य, मुझे नाम तक नहीं दिया। वो बस एक कहानी थी, असल जिंदगी नहीं। तुम्हारे लिए कहानी, मेरे लिए पूरी जिंदगी, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें मेरा नाम तक नहीं था। क्या सच में किसी की जिंदगी दर्द भरी हो सकती है? या तुमने लेखक होने का कोई फायदा उठाया है? मेरा लेखक होने के भी कोई फायदे हो सकते हैं। हाँ, लेखक होने का फायदा ही तो है, जिसकी जिंदगी जैसी चाहोगे वैसे चलाओगे। मैं तो खुद अपनी जिंदगी भी वैसे नहीं चला पा रहा हूँ जैसे चलाना चाहता हूँ। खूबसूरत बना, कितना अच्छा ना, कितना अच्छा नाम तो है, और इस कहानी में उतना ही दर्द है जितना आपके लिए। और हमारी जिंदगी का क्या? बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। कहिए, आप कौन? तुमने हमरे खेत में बरसात का ही नहीं होने दी। लगता है आप और किसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं, मैं सही जगह पहुंचा हूं। तुम ही हो जिसने बादलों को काला तो किया, पर बरसात नहीं होने दी। अरे भाई तुम हो कौन? और ये बादल बारिश क्या कह रहे हो? मैं रघु हूं, आपकी धरती कहानी का रघु। अरे रघु, तुम्हारी कहानी हमारे देश की सच्चाई है भाई। मेरे लिए तो वही सच है जो आप लिखोगे, तो जो आपने देखा उसके लिए हमें सजा क्यों? सजा? अरे भाई, एक लेखक का काम होता है सच लिखना, उसे दिखाना। भला एक ऐसा सच जिसमें एक इंसान को न पीने को पानी और न खाने को रोटी। आज भी कितने ही ऐसे गांव हैं जहां पानी पीने को तो दूर देखने तक को नहीं मिलता। हमें क्या लेना देना दुनिया से? हम तो तुम्हारे किरदार है ना। हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में थी, पर तुमने इसे तबाह कर दिया। मैं दिन रात उस
आसमान को देखते रहता हूँ। बाबूजी, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पैर मरे। बाबूजी कुछ करिए, कुछ लिखिए बाबूजी, मेरे पैर मरे। मैं क्या करूं? मजबूर था, झूठ नहीं लिख सकता। अरे अरे कौन हो भाई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप कौन? सर मैं बेरोजगार, वो बेरोजगार जो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जाता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी, पर दिन होते होते हताश और निराश होकर घर वापस लौट जाता है। अरे मतलब तुम्हारा नाम क्या है भाई? सर पहले तो मेरा नाम अर्जुन सिंह था, पर अब अर्जुन बेरोजगार है। वो बेरोजगार जिसे कभी सरकारी एग्जाम का पर्चा लीक होने की वजह से, तो कभी मेरिट लिस्ट में कम नंबर आने की वजह से, तो कभी अनुभव ना होने की वजह से नौकरी नहीं मिलती। हाँ, बेरोजगारों का संघर्ष है तो एक सच्चाई। आप शायद इस बात से अनजान है सर कि हमारे देश में कितने युवा बेरोजगार हैं जो हर दिन नौकरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं जानता हूँ, आज भी हमारे देश में लगभग 3 से 4 करोड़ युवा भारतीय बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड है। जब आप सब कुछ जानते ही हैं, तो कुछ करते क्यों नहीं इस बेरोजगार युवा के लिए? एक आर्टिकल ही लिख दीजिए जिससे इस देश की सरकार की अंतरात्मा जाग जाए और हम जैसे बेरोजगारों को नौकरी मिल जाए। अभी मैं घर पर हूँ तो मुझे कहानियां लिखने दो। अगर आर्टिकल लिखवाना है तो कल मेरे ऑफिस आ जाना। यहाँ मेरा बॉस मेरे सर पर खड़ा होगा, तब बहुत बढ़िया आर्टिकल लिख कर दूंगा तुम्हें मैं। अच्छा, तो इसीलिए कहानी शुरू करते ही पहले पन्ने के बाद मुझे गायब कर दिया। मैं भी एंडिंग चाहता हूँ जहां मेरी नौकरी लग जाए और मेरे माता पिता की आंखों में खुशी की आंसू हों। तो तुम संघर्ष कहानी के अर्जुन हो। अरे भाई देखो, मैंने तुम्हें इस कहानी के पहले पन्ने के बाद कहीं गायब नहीं किया, बल्कि मैंने इस कहानी का भी पहला ही पन्ना लिखा। इसके आगे मुझे इस कहानी को लिखने का कोई मोटिवेशन ही नहीं मिला। मैं जानता हूं सर, हमारे जैसे बेरोजगारों के बारे में लिखने या पढ़ने का मोटिवेशन किसी के पास नहीं है। पर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, संघर्ष कहानी की एंडिंग लिख दीजिए, हैप्पी हो या सैड जैसी भी लिख दीजिए ना सर। सर मेरे पास एक आइडिया है, मुझे सुसाइड करवा दीजिए। करवा दीजिए ना सर। अपनी नाकामियों से हताश अर्जुन मौत को गले लगाने के लिए जहर की शीशी उड़ेल हाथ आगे बढ़ाता है। अपनी नाकामियों से हताश अर्जुन अपने कमरे में लगे पंखे को निहारता है, वो फंदा ऊपर लगाने हाथ आगे बढ़ाता है। अपनी नाकामियों से हताश अर्जुन एक 10 मंजिला इमारत की छत से नीचे झांकता है, मौत के ख्याल से गिरा हुआ इस दुख को खत्म करने और कदम आगे बढ़ाता है। और बंद करो नृत्य, बंद करो ये। माँ, 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 कब तक आत्महत्या और तुम पर लिखते रहोगे? 10 साल की उम्र थी उसकी, तुमने उसे अंधेरे में भेज दिया। वो अंधेरा जहां मासूम के चीख भी नहीं पाती, उसे ऐसे दर्द से गुजारा जहां उसने अपने ही मासूम शरीर को दरिद्री का बोझ उठाते देखा। क्यों लिखी ऐसी कहानी? क्या तुम्हें भी लगता है कि लड़कों के
साथ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भी बच्चा अपने ही दर्द को गलत समझता रहा और टूट गया। और तुमने उस पर क्या किया? बस माँ के नजरिए से एक कहानी लिख दी। आगे जाके क्या देखो? मैंने तुम्हें मजबूत बनाना चाहा था। समाज से समाज से तो तुमने मुझे लेवाया, मगर मैंने अपना बच्चा तो खो दिया था। अगर मेरा बेटा आदित्य जिंदा होता तो वो कुछ अच्छा लिखता। मैं उसे कभी अंधेरा नहीं लिखने देती, वो रोशनी लिखता है। समाज के अच्छे पहलुओं के बारे में लिखता, वो जो तुम्हें कभी दिखते ही नहीं है। मेरी कहानी ऐसी लिखी जैसे बाकी के पात्रों की, जो दर्द से भरी हुई। मैंने वही लिखा हुआ जो बहुत बच्चों के साथ होता है, लेकिन ये दुनिया उसे देखना नहीं चाहती। माँ, अगर तुमसे बेटे होते तो तुम कुछ अच्छा लिखते, कुछ अच्छा लिखते। मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा लिख सकूं। कोशिश मुझे तुझसे नहीं बात करनी कभी, मुझे जाने दे कभी। कैसे बात आप डालोगे हमें? हमारा सारा भविष्य इसी में चढ़ रहेगा क्या? अगर इस कीचड़ से बाहर निकलना है तो मेहनत करो और निकल जाओ बाहर। अगर इस कीचड़ से बाहर निकलने की क्षमता नहीं दे रही थी तो हमें इस कीचड़ में डाला क्यों? मैंने नहीं डाला, इस समाज ने डाला है। मैंने बस जो देखा वो लिख दिया किताबों में। क्या लिखा तुमने? तुमने लिखा कि कबीर गर्व से झाड़ू उठाता है, पर तुमने कभी मुझसे पूछा कि झाड़ू उठाना मेरे लिए गर्व है या मजबूरी? तुमने लिखा कि कबीर शहर को चमकाता है, पर कभी ये नहीं लिखा कि उस चमक की कीमत मेरी सांस से होती है। मुझे लगा तुम्हारी मेहनत का अच्छा पक्ष दिखाना जरूरी है। कौन सा अच्छा पक्ष है बाबू? लोग हमें छूने से कतराते हैं। गटर की जहरीली गैस में हम दम घोट कर करते हैं। इस शहर की कीचड़ साफ करते करते हमारा खुद का जीवन सड़ाम से भर चुका है। और क्यों एक ही समुदाय के लोग इस कीचड़ में रहने को मजबूर हैं? ये सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है? हाँ, तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है। अगर पूरा समुदाय इस कीचड़ में दसा है तो तुम सब मेहनत कर मिलकर मेहनत करके इस कीचड़ से बाहर क्यों नहीं निकल जाते? एक लेखक होने के नाते आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। समाज में जो हो रहा है उसकी वास्तविकता को अपनी कहानियों में दिखाया। झूठ, एकदम झूठ। तुमने आधा सच दिखाया और आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। तुम हर किसी को अपनी कहानी के सिर्फ पात्र की नजर से देखते हो, और हम किसी कहानी के सिर्फ पात्र नहीं बल्कि जिंदा इंसान भी हैं। हमें दया नहीं बराबरी चाहिए। तुम हर किसी को दर्द में छोड़ देने वाले थे। आज तक किसी पात्र को शांति नहीं दी। अगर हर पात्र को शांति ही दूंगा तो ये कहानी आगे कैसे चलेगी? कहानी तो वैसे भी चलती है, बस किरदार थक जाते हैं। मैं परेशान हो चुकी हूं तुमसे। तुम्हें परेशान होना चाहिए और तुम्हारे साथ वही सब होना चाहिए जो तुमने सबके साथ किया है। कहते हैं हर लेखक अपने ही किरदारों का बंदी होता है। हर आवाज मेरी खुद की ही गूंजती है। हम तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारे हिस्से में। तो तुम सब मैं ही हूँ। हाँ, जब तुम रुक जाते हो तो हम थम जाते हैं। मेरे आंसू तुम्हारी स्याही बनना चाहते थे, पर तुमने कलम ही तोड़ दी। मैं थक चुका था। शब्द मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी हर सांस में बसते हैं। जब तुम लिखते हो हम जीते हैं। मैं इंतजार में था कि तुम मुझे अंत दोगे, पर तुम रुक गए और मैं उस एक वाक्य में कैद होकर रह गया। मैं समझता था कहानियां मुझे आजाद करेगी, लेकिन वो मेरी ही जेल बन गई। इन किरदारों से मैंने भागना चाहा, लेकिन
वो हर मोड़ पर मेरा नाम पुकारते रहे, तो मैं लिखूंगा हर सांस, हर ख्वाब, हर जीव को शब्द दूंगा, क्योंकि जब तक मैं लिखता हूं मैं जिंदा हूं और तुम भी। जब भी दीवारों पर अंधेरा उजाला है, आदित्य चुपचाप आंखों में उजाला भर